आज की वीडियो में घातांक के कुछ और सवालों के साथ पहला क्वेश्चन है, यदि a की घात m की घात n बराबर a की घात m पूरे घात n हो तो m का मान ज्ञात करो। तो कैसे किया जाए, देखिए कैसे किया जाए। ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a की घात m n m, ठीक है, इक्वल टू क्या है, a की घात। अब ये देखो घात के ऊपर घात लगी तो घात के ऊपर घात लगी होती, घातों क्या हो जाती, गुणा हो जाती, तो m गुणा n हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा m की घात n, ठीक है, m की घात n बराबर क्या आ जाएगा, m n आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें m का मान बताना है। काय का मान बताना है, m का। तो हम क्या करेंगे, ये m इसके नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा m की घात n अपॉन क्या आ जाएगा, m, और बराबर क्या चल रहा है, n, ठीक है। यहाँ पर जब m की घात कुछ नहीं तो कितनी, एक है। अब देखो आधार एक जैसे, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, आधार एक जैसे, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो ये आ जाएगा m की घात कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है, n है, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, m बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ से ये घात हटानी है। अब एक चीज़ ध्यान समझ लो, ये हम करने में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर एक तरफ से घात हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो 1 में हो जाती है जाके। कैसे, जैसे मान लो ये लिखा है x की घात 2 बराबर 5 लिखा है, मान लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, और इधर की घात जो हटाएंगे, जो 2 है, अगर उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 3 होती तो 1/3 हो जाती, जो भी होगी, ठीक है, वो 1 में हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, n की घात, ये n-1 हटेगा तो ये आ जाएगा 1/n-1। m बराबर क्या आ जाएगा, सही है, जो n-1 घात थी वो दूसरी तरफ ले, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1/n-1, यानी कि m बराबर इस तरह हम लिख दें, n की घात 1 क्या आ जाएगा, n-1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्याएं कि m की घात n बराबर 121, m की घात n बराबर 121 है, तो हम इसको लिख सकते हैं m की घात n बराबर 121 लिख सकते हैं 11 की घात 2। अगर यहाँ पे इसका तुलना करेंगे तो आधार m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 11, m बराबर क्या आ जाएगा 11, और n बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m की वैल्यू 11 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमें काय की वैल्यू बतानी, हमें बतानी m-1 की पावर n+1, इसकी वैल्यू बतानी। तो m की वैल्यू कितनी है, 11 -1, और इसकी घात n की वैल्यू कितनी है, 2+1। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 1 गया 10, 10 की घात 2, 1 की कितना हो गया 3, और 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 1000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला हमारे सामने लिखा है 3 की घात 50, 4 की घात 40, 3 की घात 50, 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 की घात 50 लिखा है, ठीक है, 4 की घात 40 लिखा है, 5 की घात 30 लिखा है, और क्या लिखा है, 6 की घात 20 लिखा है, ठीक है। हम सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या तभी बता सकते हैं या तो आधार बराबर हो या घातें बराबर हो, दोनों में से एक चीज बराबर होगी तभी हम सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो आधार 3, 4, 5, 6 ये तो बराबर हो नहीं सकते, हम घातों में कुछ कर सकते हैं। तो देखो घातों में क्या करें, 3 की घात 50 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 5 की पावर 10, वो घात ऊपर घात 10 पंजे 50 ही आ जाएगा। इसको 4 की घात 40, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 4 की घात 10, घात के ऊपर घात लगी 10 चौक 40 आ जाएगा। ये लिखा है 5 की घात 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3, और इसकी घात कितना, हम 10 लिख सकते हैं, 10 3 घात के ऊपर घात लगी तो 10 3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 की बात घात 20, इसको लिख सकते हैं 6 की घात 2, इसकी घात 10, घात ऊपर घात लगी तो क्या हो जाएगी, घातों गुणा हो जाएगी, 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3 की घात 5, तो 3 की हम 5 बार अगर गुणा करेंगे तो होगी 243, कितनी हो गई, 243 की घात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में इसमें देखें तो 4 की 4 बार अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगी 256, कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, चौक 64, 64 और 4 गुणा 256 की घात कितना आ गया, 10, ठीक है। ये करेंगे 5 की घात 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125 की घात 10 आ जाएगा, ठीक है। और 6 की घात 2 का हो गया 36, और इसकी घात कितना हो गया, 10। अब देखो सब में घात बराबर है, अब हम तुलना कर सकते हैं, सही है। जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका आधार छोटा हो वो छोटी होगी। इसमें पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम देखें तो सबसे बड़ी आई है 243 घात 10 है, ये 256 है, ये 125 है, 256, ये 256 जो है ये सबसे बड़ा है, और 256 सबसे बड़ा है, तो आंसर ये नहीं हुआ। आंसर ये 256 घात 10 किसका हल है, 4 की घात 40 का है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे आ जाएगी, सही है, सबसे बड़ी आ जाएगी 4 की घात कितना आ
आ जाएगा 40 आ जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा पूछा जाता तो 36 घात 10 मतलब 6 की घात 20 हमारा आंसर आ जाता। इसको आरोही क्रम में लगाने को आ सकता है, अवरोही क्रम में लगाने आ सकता है, तो वो हम इस तरीके से सबको कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें मालूम चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सवालों मैंने आपको बताया ये क्या करना है, इन सबके आधार बराबर कर लो। तो 9 की घात n लिखा है, इसको हम लिख लेंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 लिखेंगे और उसके ऊपर n लगाओ, घातों पर घालो, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2 गुणा यहाँ पर 3 की घात, ध्यान से देखो घात ऊपर घाली तो घातों घातों गुणा हो जाएगी, 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस n और n गुणा क्या हो जाएगी n ही हो जाएगी। ठीक है, माइनस 27 घात n, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 और ऊपर घाली तो 3 की घात कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या चल रहा है 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, और बराबर 1/27 को हम लिख लेंगे 1/3 की घात 3। अब यहाँ देखो ये आधार एक, यहाँ पे 3 की घात 2 है, ये 3 की घात n, ये आधार एक जैसे घातें 2n में 1n जोड़ेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2 चल रहा है माइनस 3 की घात 3n, और बटे है हमारा 3 की घात 3m गुणा क्या है 8, और ये हम घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के ऊपर ले जाएंगे 3 की घात क्या हो जाएगी -3। ऊपर तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 की पावर 3n हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 3 की घात 2 मतलब 9 माइनस 1, सही है, और नीचे अपना क्या चल रहा है 3 की पावर 3m गुणा क्या चल रहा है 8, और इधर हमारा क्या चल रहा है 3 की पावर -3। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n गुणा यहाँ क्या हो गया 8, नीचे 3 की पावर 3m गुणा क्या है 8, और इधर क्या है 3 की घात -3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आधार एक जैसे हैं तो घातें घट जाएंगी, तो 3 की पावर आ जाएगा 3n माइनस 3m, और बराबर हमारा क्या है 3 की पावर -3। अब देखो आधार एक जैसे हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी, ये आ जाएगा 3n माइनस 3m बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो -3 लेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, -n हो जाएगा, ये प्लस m हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है -3, तो -3 से -3 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, और इसे हम सही लेंगे तो m माइनस n बराबर क्या आ जाएगा 1, और यही इसी का हमें मान निकालना था, m माइनस n का मान ज्ञात करो, तो कितना आ जाएगा 1। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।